है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी के द्वारा फील्ड वर्कर का एग्जाम लिया गया। फील्ड वर्कर में काफ़ी सारे ऐसे जो हैं, जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सभी जो हॉस्पिटल में काफ़ी सारे वर्क होते हैं। तो मैंने आज हॉस्पिटल आया था फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने एक पोस्टर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिया हुआ है वह है परिवार नियोजन अर्थात फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड होता है उसके बारे में ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो पोस्टर फ्रेंड्स आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो परिवार नियोजन की कौन कौन से विधियां हैं जो यहाँ स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की सभी को यहाँ बताया है एक एक करके। तो चलिए मैं एक एक करके आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि क्या होता है? प्राकृतिक विधि में सिर्फ केवल स्तनपान की प्राकृतिक परिवार नियोजन की विधि जन्म के बाद 6 महीने तक गर्भधारण को रोकती है। यह प्रभावी कब होता है फ्रेंड्स? जब तक बच्चे 6 महीने के आयु का होता है, या फिर बच्चे को केवल स्तनपान कराया जाता है, और प्रसव के बाद जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ होता है तब तक यह प्राकृतिक विधि है। इसमें ना किसी प्रकार का कोई भी साधन उपयोग में नहीं होता है, सिवाय बच्चे को दूध पिलाना होता है 6 महीने तक कंटिन्यू। अब बात करते हैं स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियाँ में आप यहाँ देखेंगे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दो प्रकार के होते हैं। पुरुष नसबंदी के क्या क्या है? तो सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है जिसमें बिना चीरे बिना टाके की 15 मिनट लगते हैं। लगभग प्रक्रिया के बाद हितग्राही 30 मिनट के बाद घर जा सकता है। तुरंत प्रभावी नहीं होता है। 90 दिनों तक गर्भ निरोध का उपयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने दिन तक जो स्पर्म होता है वह सीमेन में मिक्स रहता है और पुरुषों की सेक्स ड्राइव या फिर ताकत को प्रभावित यह नहीं करता है। और ये जो पुरुष नसबंदी होते हैं, इस नसबंदी को हम वैसेक्टोमी कहते हैं, या वीटी के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है, या पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं महिला नसबंदी। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरुष नसबंदी है, इस पुरुष नसबंदी में कुछ डिटेल आपको और बता देता हूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक तिरक का निशान दिया हुआ है। तो ये हमारा जो होता है वाश डिफरेंस, इसको वाश डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और इसी वाश डिफरेंस को कट करके इसको बांध दिया जाता है। इसे जो कुंडलित रेखा होती है जिसको एपीडीडीआईएस कहते हैं, तो यहीं से जो स्पर्म का निर्माण होता है, और ये इस नली के द्वारा यहाँ जाके जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, वहाँ जाके ये मिलता है, और यहीं पर सीमेन के माध्यम से यह दोनों मिक्स हो जाते हैं। सीमेन और स्पर्म दोनों अलग अलग चीज़ है, अर्थात वीर्य और जो शुक्राणु होता है, और दोनों का मिलन यहाँ होता है, किंतु शुक्राणु का निर्माण यहाँ होता है। और अगर इस जो नली को काट के बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होता है यहाँ से निकल के यहाँ नहीं पहुँच पाता है, और नहीं पहुँचने के कारण जो वीर्य होता है उस वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण से जो प्रेगनेंसी होती है वह रुक जाती है। अब बात करते हैं महिला नसबंदी की। तो महिला नसबंदी भी एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है, जो सरल ऑपरेशन जहां एक प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है, और इसको जो है मासिक धर्म के दौरान या फिर प्रसव या गर्भपात के 7 दिनों के भीतर भी किया जा सकता है। मासिक धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर ना किसी अंग को निकाला जाता है, और इसमें 1 माह या मासिक धर्म शुरू होने के बाद फॉलोअप की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सर्विक्स का एरिया है। यहीं से जब सेक्स के दौरान जब वीर्य यहाँ से इंसर्ट या अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा ओवरीज है, और ये फिमरी के द्वारा ये ओवरी को यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब, जो आप दोनों साइड देख रहे हैं एरो का निशान, ये वाली है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में आपको क्या करते हैं, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद जो यहाँ से स्पर्म होता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और जो अंडा होता है उसका यहाँ निषेचन नहीं हो पाता है, और निषेचित नहीं होने के कारण यह गर्भावस्था जो होता है वह नहीं हो पाता है। बात करेंगे फ्रेंड्स, जो अंतराल रखने के लिए, जो अस्थायी कहते हैं, या फिर अंतराल रखने के लिए जन्म के में जो अंतर होता है उसको रखने के लिए इसमें बहुत सारी जो विधियां हैं, एक एक करके हम विधि को देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे सेंडक्रोमेन या छाया, एक हार्मोनल जो होता है साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली होती है, जिसको स्तनपान कराने वाली महिलाएं ले सकती है। तो आप इसका यहाँ फोटो देख सकते हैं। दूसरा है संयुक्त गोलियां, जिसमें माला एन के नाम से जाना जाता है, उसको भी कौन कौन ले सकते हैं। जो धात्री महिला होती है उसको प्रसव के 6 महीने बाद लिया जा सकता है। और इसमें देखेंगे नेक्स्ट होता है आईयूसीडी, जो आईयूसीडी जो होता है
मासिक धर्म के किसी भी समय में लगाया जा सकता है, या फिर इसको 48 घंटे के अंदर में प्रसव के 48 घंटे के अंदर पे लगाया जा सकता है, या फिर आप इसको जो एबॉर्शन होता है उसके बाद भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कंडोम या निरोध। तो इसमें आप देख सकते हैं पतले रबर से बना होता है। इसको सीधा ये पुरुषों के लिए उपयोग होता है जो लिंग में हमेशा लगाया जाता है, और यह प्रत्येक संभोग के लिए नया कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो हमारा इंजेक्टेबल जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव MPA, जिसको अंतरा कार्यक्रम के तहत सरकारी यहाँ प्राप्त होता है। अंतरा जो एक इंजेक्शन होता है वह 3 महीने के लिए प्रभावी होता है। और एक होता है आपातकालीन गर्भनिरोध। तो आपातकालीन जो 72 घंटों के अंदर असुरक्षित यौन संबंध होता है, तो उसमें 72 घंटों के अंदर इस टैबलेट को लिया जा सकता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो होता है आपका इजी जो पील होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जिसको 72 घंटे के अंदर आप उपयोग किया जा सकता है अनचाहे गर्भ से बचने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम इस डिवाइस जो अस्थायी साधन है उनके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक एक करके जो अस्थायी विधियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो छाया है जिसको सेंटाक्रोमेन का टेबलेट होती है, एक नॉन स्टेरॉइड टेबलेट होती है जो कि बहुत ही कारगर और इसके साथ साथ बहुत ही पसंदीदा अभी बन गया है, जो कि मालायन या फिर माला डी जो होता है इससे जो होता है काफ़ी बेहतर इसका डिमांड चल रहा है सरकारी में, या फिर आप प्राइवेट भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसे जो होता है गर्भनिरोधी जो गोली होती है, इसमें गोली जो होता है वो कम खाना पड़ता है। जो मालायन माला डी के मुकाबले जो होता है उसमें पूरा 28 दिनों के लिए आपको गोली खाना पड़ता है, किंतु इसमें सिर्फ 8 गोली होती है 1 महीने के लिए, वो भी प्रारंभ के 3 महीने में। चौथे महीने से जब खाना आप प्रारंभ करेंगे तो सिर्फ सप्ताह में 1 गोली खाएंगे। तो इसमें आपको बता दूं कैसा होता है। तो इसको खाना कब है, जब आपका पीरियड चालू होगा। तो पीरियड चालू होने के दिन को आप देखेंगे, अगर आपका दिन वो संडे है तो नेक्स्ट जो गोली होता है वह सोमवार और मंगलवार गैप करके बुधवार को खाएंगे। तो ऐसे आपको संडे और बुधवार का फिक्स हो गया है। प्रथम 3 महीने तक संडे और बुधवार को आपको खाना है। इसके बाद जैसे ही 3 महीना कंप्लीट होगा तो आपको केवल संडे को खाना है। तो 1 महीने में सिर्फ आपको 4 गोली खाना पड़ेगा जब नेक्स्ट चौथे महीने से आप स्टार्ट करेंगे। और जब स्टार्टिंग के 3 महीने जो खाना है आपको, इसमें 8 गोली खाना होता है। तो ये सेंटाक्रोमेन की गोली है। इसके बारे में और भी डिटेल है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मालायन। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मालायन जो होता है यह भी एक गोली होता है जो गर्भनिरोध के लिए महिलाएं उपयोग करती हैं। मालायन इसमें जो होता है टोटल जो हार्मोनल टेबलेट होता है वो 21 होते हैं, और जो इसमें आप यहाँ देखेंगे कलरफुल जो होता है वो आयरन का टेबलेट होती है। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। और इसमें जो खाने की है, जो यहाँ देख सकते हैं एरो है, कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ एंडिंग है वह सभी बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके बाद वो एंड भी करना है लास्ट पे। अब बात करते हैं निरोध। तो निरोध जो होता है ये पुरुषों के द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रति बार आपको एक नया उपयोग किया जाता है। ये जो होता है STI बैरियर भी होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है इससे भी यह बचाव करता है, जो एक दूसरे को सेक्सुअल्स के माध्यम से फैलते हैं और सुरक्षित यौन संबंध के कारण जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो ये उसके लिए बचाव करता है। इसका जो कारगर होता है 99% जो होता है वह इसका जो होता है रेशियो होता है जो 99% आपको इससे बचाव करेगा, और अनवांटेड जो होता है प्रेगनेंसी से भी बचाव करता है। तो निरोध के नाम से ये आया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसमें 5 लुब्रिकेंट मिलता है किसी को भी अगर एक बॉक्स में जो रहते हैं। अब इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन है जो अंतरा के नाम से गवर्नमेंट पे आया हुआ है। अंतरा के नाम से जो टेबलेट है, अंतरा के नाम से जो इंजेक्शन है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन जो होते हैं अंतरा प्रोग्राम के तहत ये आपको मिलेगा। ये जो इंजेक्शन होता है 3 मंथ के लिए प्रभावी होता है एक इंजेक्शन, और इसमें आप यहाँ देखेंगे इसमें एक सिंगल डोज होता है। इसको आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर पे आके इसको लगवा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी प्रेग्नेंट जो बच्चे होने के 6 महीने बाद से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक बच्चा है फ्रेंड्स IUD जो होता है इसका मतलब होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD के नाम से जाना जाता है, या फिर IUD के नाम से भी जाना जाता है। IUD और IUCD दोनों सेम चीज़ है फ्रेंड्स। उसमें IUCD में कॉन्ट्रासेप्टिव जुड़ चुका है और IUD में भी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं जुड़ा है। सिंपल जो होता है डिवाइस का नाम होता है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस के नाम से जाना जाता है।
तो आपको यहाँ देख रहे हैं कॉपर टी जो होता है ये जो 380A होता है, इसका जो मॉडल है आप यहाँ देखेंगे 380 ये जो मॉडल है ये 10 वर्षों के लिए प्रभावी होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर टी। इसके अलावा कॉपर टी 375 होता है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो 5 ईयर्स के लिए होता है। तो इसमें से काफ़ी सारे MCQs आपको मिलेंगे। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें तांबे का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम कॉपर टी भी होता है। और कॉपर टी इसलिए क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं टी शेप का दिया हुआ है, आपको यहाँ कॉपर दिख रहा होगा टी, और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स यहाँ से आप यहाँ टी दिख रहे हैं और इसमें यहाँ तक दिया हुआ है, और इसमें एक रस्सी रहता है थ्रेड, और ये जो मोटा पाइप दिख रहा है फ्रेंड्स इसको सर्विस को नापने के लिए इसमें स्केल भी दिया हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है, इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है यहाँ से फिक्स करके, और यहाँ जो एक पिस्टन इसका दिया हुआ है इस पिस्टन के मदद से इसको पुश किया जाता है, जिससे यह गर्भाशय में जाके फिक्स हो जाता है और ऐसे टी आकार के हो जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम कॉपर टी भी रखा गया है, कॉपर लगा है इसलिए कॉपर टी। अगर इसको IUCD भी बोल सकते हैं, IUD भी, अर्थात इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ये सभी जो होता है अस्थायी विधियां हैं। अस्थायी विधियां के साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा एक जो निश्चय किट जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट किया जाता है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स के बाद आप 1 सप्ताह के बाद इस टेस्ट को करेंगे, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। 1 सप्ताह से पहले करेंगे तो वो रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि जो मूत्र होता है या यूरिन होता है उसमें जो HCG नामक जो हार्मोन्स होता है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स यूरिन पे जो आपके मंथ्स कंप्लीट होते हैं पीरियड्स के, इसके बाद जब 1 सप्ताह हो जाता है तब वो यूरिन पे आना प्रारंभ होता है। इसलिए सप्ताह के बाद ही जो आपका टाइम होता है पीरियड्स के, उसके 1 सप्ताह डिले होने के बाद ही आप इसको टेस्ट करेंगे, और गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री है। जो आपको यूरिन सैंपल लेना है, इसमें मात्र 2 बूंद, और यहाँ यस का दिया हुआ है, यस में 2 ड्रॉप आपको यूरिन का डालना है। मॉर्निंग का सबसे पहले जो यूरिन होता है उसको डालने से ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद इसमें पॉजिटिव, निगेटिव और इनवैलिड का ऑप्शन होता है, इसको आप कोई भी कर सकता है। ये आपको आपके सभी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ में जो NM दीदी होती हैं उनके पास, या फिर आप जो मितानिन होती है या आशा वर्कर होते हैं उनके पास ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक जो हम अभी देखे थे अस्थायी विधि में, जिसमें इजी पिल था जो इमरजेंसी पिल्स के लिए होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको मैंने नहीं दिखाया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो अस्थायी विधि है, सभी अस्थायी विधि के बारे में आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को नीचे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।